मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पिछले दिनों सौरभ राजपूत की उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े कर दिए और उसके शरीर के अंगों को सीमेंट से भरे ड्रम में सील कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि गर्दन के चारों तरफ कटा हुआ घाव है। सर को धड़ से अलग किया गया। मेरठ हत्याकांड में सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सनसनीखेज हत्याकांड में हर दिन एक बड़ा खुलासा है। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्याकांड की भयावह और क्रूर वारदात की तस्वीर पेश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, शॉक और ज्यादा खून बहने की वजह से सौरभ राजपूत की मौत हो गई। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा है कि दिल पर 3 वार हुए, चाकू दिल के अंदर तक मारा गया, गर्दन काटी गई, पूरी तरह से धड़ से गर्दन अलग कर दी गई, दोनों हाथ कलाइयों से काटकर अलग किए गए, पैरों को पीछे की ओर जबरदस्ती मोड़ा गया, सिर, धड़ और दोनों हाथ अलग अलग मिले। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे, और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से अलग थी। शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट और धूल से भर दिया गया। हवा की कमी की वजह से बदबू ज्यादा तेजी से नहीं फैली। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी चोटों की गंभीरता और बर्बरता देख हैरान है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2016 में, जब सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज हुई। सौरभ राजपूत लंदन में काम करता रहा। मुस्कान का बचपन का दोस्त साहिल शुक्ला के साथ अफेयर हो गया। 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में बेहोशी की दवा दी। देर रात करीब 1 बजे साहिल को मुस्कान ने घर बुलाया। बेहोश हालत में सौरभ के सीने पर मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकुओं से वार कर दिए। 4 मार्च को लाश को ड्रम में सीमेंट भरकर दबा दिया। जांच में पता चला कि साहिल अंधविश्वासी था। साहिल के घर से तंत्र मंत्र से जुड़ी कई चीजें मिली। पुलिस ड्रग्स और पैसे के एंगल से भी जांच कर रही है। साहिल ने हत्या करने के लिए पत्नी मुस्कान को ही आगे किया। मुस्कान के हाथ में चाकू रखकर साहिल ने मुस्कान से सौरभ को मारने को कहा। मुस्कान ने सौरभ के सीने पर चाकू चला दिया। हत्याकांड का पूरा सच और कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। घर से बगावत कर शादी करने वाले सौरभ और मुस्कान के बीच ऐसा क्या हुआ कि नौबत मर्डर तक आ गई। हत्याकांड से जुड़े कुछ सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैसे घर में अपने पति को मारकर मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ हिमाचल की वादियां घूमती रही। पहला वीडियो डिस्को बार में डांस का है। हत्या का कोई पछतावा मुस्कान के चेहरे पर नहीं। दूसरा वीडियो सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल और मुस्कान ने शिमला में होली खेली। तीसरा वीडियो मस्ती में साहिल एक क्लब में झूमता दिख रहा है। चौथा वीडियो इस हत्याकांड के बाद कैब ड्राइवर के मोबाइल में है, जो मुस्कान का ऑडियो। मेरठ में पति का मर्डर करने के बाद मुस्कान ने हिमाचल में बर्फबारी का आनंद लिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल गए। दोनों ने वहां शादी की, हनीमून बनाया। शिमला, मनाली, कसौल घूमे। शक ना हो इसके लिए मुस्कान ने सौरभ के फोन से परिवार को मैसेज भेजा। 14 दिन बाद जब मुस्कान और साहिल के पैसे खत्म हुए तो दोनों मेरठ लौट आए। अब ये तस्वीर है साहिल शुक्ला का कमरा देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि साहिल अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चल रहा था। वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। कातिलाना साजिश की हर परत अब खुल रही है। सौरभ हत्याकांड के पीछे तंत्र मंत्र और काला जादू वाली चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। साहिल के अंधविश्वासी कनेक्शन से सामने कई खुलासे आ रहे हैं। मुस्कान ने साहिल का फायदा उठाया और पति को रास्ते से पूरी तरह से हटा दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। इधर बात